जिसको ज्वाइनिंग भी कहते हैं, तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो आखिर संधि कहते किसे हैं उसके बारे में सुनिए। संधि का मतलब होता है जोड़ या योग, ठीक, जोड़ना या योग होता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को ही, दो जब वर्ण मिल ले आपस में, उनके मेल से होने वाले परिवर्तन या जो विकार होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को संधि कहते हैं। ठीक, तो संधि की परिभाषा की हमने कहा दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो संधि के कुछ प्रकार होते हैं जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक, 3 प्रकार के संधियां, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 टाइप से होते हैं संधि के। संधि का जो फर्स्ट भाग है, जो टाइप से है, जो प्रकार है, वह है स्वर संधि। जैसे कि नाम से ही हमको पता चल रहा है कि स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि हमको नाम से ही पता चल रहा है। इसका स्वर हमको पता है क्या होते हैं, स्वर 11 होते हैं और उसी से जिनका योग होता है उसी को क्या कहेंगे, स्वर संधि। अब स्वर संधि को देखिए कि दो स्वरों के मिलने से आने वाले परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। यानी कि 2 स्वर होंगे, स्वर हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक, उसको ही संधि कहते हैं। अब देखो संधि, स्वर संधि के कुछ भेद है। तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं वह होता है सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक, संधि का मतलब कि 2 वर्णों का मेल कहा मैंने। जैसे आपको देता हूं विद्यालय, ठीक है, विद्या धन आलय, ठीक, आलय यानी कि ये हो गया विद्यालय। अब कैसी हुआ, अब इसमें संधि करने का एक तरीका होता है, जो पहला पद होता है, पहले पद का अंतिम वर्ण, इसमें क्या लगा है, विद्या आ, और जो दूसरा पद होता है उसका पहला वर्ण, इन दोनों का योग ही कहलाता है। इन दोनों का ही योग करना पड़ता है। ठीक, पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला, इन दोनों को ही जोड़ा जाता है। जैसे विद्या में आ जुड़ा है। ठीक, मैंने ये 5 बता दिए। अब सबसे पहले देखिए आपको दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ संधि किसे कहते हैं वो देखिए। दीर्घ संधि ज्यादा कुछ टफ नहीं है, लेकिन केवल एक बात समझने की जरूरत है कि संधि में क्या करते हैं, उनको देखने की जरूरत है। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ, यानी कि दीर्घ का मतलब आ ई उ हो जाता है। ठीक, यानी कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ फिर से आए तो उसका क्या हो जाता है, आ ई उ हो जाता है। देखिए जैसे एग्जांपल दे रखा है यहां पर धर्म धन अर्थ। ठीक है, धर्म धन अर्थ और यहां पर धर्मार्थ लिखा है मैंने। धर्म में अ जुड़ा है, ये अ, और यहां इसका पहला देखो कहा मैंने अ धन अ मिलकर आ बनने का, तभी यहां पर धर्मार्थ हो गया। ठीक, दूसरा मत धन अनुसार, म तो में अ जुड़ है और अ यहां पर अ धन अ मिलकर भी आ बन गया, तभी यहां पर मतानुसार हो गया। ठीक है, अब यहां पर कुछ स्टेप्स यहां देखिए। जैसे यहां पर देव धन आलय, अ धन आ मिलकर देवालय हो गया। ठीक, इसी तरह ई वाला देखिए एक मिनट, हरि धन ईस, हरि में छोटी की मात्रा यहां पर, और ये ई बड़ी, यहां पर ई धन ई मिलकर बड़ी हो गया, तो यहां पर हरीश हो गया। ठीक, ऊ वाला देखिए, यहां पर भानु में छोटी की मात्रा उदय, भानुदय, यानी कि छोटा वो मिलकर बड़ा वो हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, भानुदय हो गया। ठीक, सिंपल सा है। और यहां पर एक चीज और देखिए, री मिलकर हमेशा यहां पर री हो जाता है। पितृधन ऋण, यानी कि पिता का ऋण, ये पितृण हो गया, री हो गया यहां पर भी, ये पितृऋण। ठीक, केवल सिंपल सा ह्रस्व या दीर्घ के आने के बाद, जैसे ह्रस्व और दीर्घ के आने बाद यहां पर क्या हो जा रहा है, दीर्घ हो जा रहा है। यानी कि छोटा और बड़ा आने पर, या बड़ा आने पर, या बड़ा या छोटा और छोटा आने पर क्या हो जा रहा है, हमेशा बड़ा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक, अब अगला हमारा है गुण संधि। ठीक, गुण संधि है। गुण संधि को ध्यान से देखिए, ये थोड़ा अलग है। तो गुण संधि को देखिए, गुण संधि में यदि और आ के बाद, ठीक ध्यान दीजिए बस, और आ के बाद यदि ई या उ या री आए तो ए ओ और अर हो जाता है। ठीक, ए ओ अर कब होता है वो देखिए। सबसे पहले तो बता रहा हूं मैं आपको एक चीज, यहां पर देखिए, ये देखिए, अ के हाथ अगर ई आएगा तो ए हो जाएगा,
ओ के हाथ छोटी आएगी तो ए हो जाएगा, यानी कि ओ आ के बाद अगर ई आता है तो ए हो जाएगा, ओ आ के बाद अगर ऊ आता है तो वो हमेशा ओ हो जाएगा। सिंपल से समझने का तरीका ये कि जो मैं कह रहा हूं, अगर ओ और आ के बाद आपका ई और ई आता है तो वो ए से एडी बन जाता है। अगर ओ और आ के बाद अगर आपका ऊ आता है तो वो क्या जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल एक एक याद कीजिए तो आपको सिंपल सा याद हो जाएगा। देखो सबसे सरल एग्जाम्पल इसका जो हमेशा पूछा जाता है, सूर धन इंद्र, इसमें ओ है, ओ और ई, मैंने अभी कहा था ओ और ई मिलकर हमेशा ए बनते। ठीक है, तभी यहां पर सुरेंद्र हो गया। ठीक, जो यहां पर पहले पद का दूसरा वर्ण होगा उसमें ही हमेशा परिवर्तन होता है, यहां पर देखिए। ठीक, देव धन ईस, देवेश। ठीक, औ धन ई मिलकर ए बन गया यहां पर भी। रमा धन इंद्र, रमेंद्र, आ और ई मिलकर भी ए होता है, कहा था अभी यहां पर ही मैंने कहा था। और आ के बाद अगर ई आए तो ए हो जाएगा। अगला देखो सूर्य धन उदय, अब यहां पर चेंज हो गया, सूर्य धन उदय। अगर आपका ओ या आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है, तब यहां पर सूर्योदय। देखो दूसरा वर्ण है, पहले पद का अंतिम वर्ण में ही परिवर्तन होगा, इसमें ही परिवर्तन हो रहा है, यहां पर ये परिवर्तन हो रहा है, इसमें ये परिवर्तन और इसमें ये परिवर्तन हमेशा जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण है उसमें ही परिवर्तन होगा। समुद्र धन उर्मी, समुद्रोर्मी। ठीक, इसी तरह गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी। अब देखो एक चीज और, देव धन ऋषि, देवर्षि, औ धन री मिलकर अर बनता है। यहां पर ये देख लीजिए आप, औ धन री मिलकर अर बनता है, कहा था मैंने। तो यहां पर देव धन ऋषि देवर्षि हो गया। ठीक, महाधन ऋषि महर्षि। अब इसके बाद आगे देखिए गुण संधि को देखते हैं अब हम। जो हमारी ये गुण संधि है, गुण संधि भी सिंपल सा, और आ के बाद अगर आपका आता है ए या आई आता है तो वो उन दोनों का जो मेल है वह आई हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, औ हो जाता है। ठीक, जैसे यहां पर देखो कि मैं सिंपल सा ये कह रहा हूं कि अगर आपका औ के बाद ए आए तो आई हो जाता है, अगर औ या आई के बाद ओ या आ के बाद अगर आपका ओ आ जाता है तो औ हो जाता है। वृद्धि संधि में, वृद्धि माने बढ़ना होता है। देखो एक धन एक औ और ए मिलकर आपका आई हो गया, तभी यहां पर आई की मात्रा 2 होती है तो आई के एक। दूसरा मत धन एक। ठीक, यहां पर देखो औ धन आई मिलकर आई हो गया यहां पर भी। ठीक है, उसी तरह यहां पर देखो परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी। ठीक है, यहां पर औ धन ओ मिलकर औ हो गया। ये था वृद्धि संधि। कुछ नहीं होता है वृद्धि संधि में, और या आ के बाद अगर आपका ए आई या ओ औ आए तो ओ आई और ओ हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा ये था। देखो एक बार यहां पर एग्जांपल क्या भी देख लो कि इसको कैसे होता है, सीख लो इसको। अगर ओ और आ के बाद आपका ए या आई आए तो उसका हो जाता है आपका आई हो जाता है। ठीक, दूसरा मैंने कहा ओ या आ के बाद आपका आता है अगर ओ या औ आता है तो क्या हो जाता है, कहा मैंने औ हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा यहां पर ये तभी एक धन एक सदा धन एक एव सदैव, ये सारे एग्जाम्पल है। अगला है आपका यण संधि। यण संधि में ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा तरीका है कि ई ऊ और री के बाद अगर भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर मतलब कोई दूसरा स्वर आए तो ई और ई का तो छोटी और बड़ी ई का तो हो जाता है आपका ए, और ऊ का हो जाता है आपका वो। ठीक, और री का हो जाता है रॉ हो जाता है। अभी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। देखो मैंने कहा अति धन अधिक, अत्यधिक, अति धन अधिक अत्यधिक, यानी कि आपका यहां पर क्या हो गया, ई और मिलकर क्या हो गया यो। मैंने कहा था कि ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ओ हो जाता है, यो हो जाता है, सॉरी। इति धन आदि इत्यादि, ई धन आ मिलकर या हो गया। इति धन उत्तम, ई धन ऊ मिलकर यू, अत्युत्तम। ठीक, सिंपल सा तरीका ये। नी धन ऊन, न्यून।
यौ बन गया, ये ई धन ई मिलकर क्या हो गया, आपका ऊ बन गया। ठीक, अब इसी तरह अन्य देखते, वो वाला देखते, सु धन अच्छा, सु ऊ धन अ मिलकर क्या हो जाएगा, ऊ धन अ मिलकर आपका वो हो गया। सु धन आगत, सु धन आगत क्या होगा, स्वागत, यानी कि ऊ धन आ मिलकर के वाह हो गया। सिंपल सा है। ठीक है, ये आपका हो गया, यानी कि इसमें कुछ नहीं था, इसमें यह था कि ई के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो य हो जाता है, और अगर ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो व हो जाता है। सिंपल सा तरीका। देखो ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो वह क्या हो जाता है, य हो जाता है। अगर ऊ और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या जाता है, भिन्न स्वर आए तो वह हो जाता है आपका व। ठीक है, सिंपल सा तरीका। ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो य हो जाता है, अगर ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है, वह हो जाता है। अब एक चीज यहां पर देखो, मैंने कहा था री वाली मात्रा भी यह था, पितृ धन अनुमति। ठीक है, पितृ धन अनुमति, पितृ नुमति हो गया। ठीक है, यानी कि रॉ बन गया यहां पर, री धन अब ये। मात्र धन आज्ञा, मात्राज्ञा, यहां पर रॉ, ये रॉ सी मिलकर बना होता है, तब यहां पर मात्राज्ञा हो गया। अब देखो लास्ट जो आपका है अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि सिंपल सा, ये भी अयादि संधि में कुछ नहीं, अगर आपका ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह ए का हो जाता ऐ, ए का हो जाता ऐ, और ऐ का हो जाता आई, ओ का हो जाता औ, और औ का हो जाता है आपका आओ। यानी कि आप सिंपल सा देखिए, कुछ भी नहीं इसमें, अगर आपका ए आ रहा है तो अय हो जाता है, ए के बाद ऐ आता है, ऐ के बाद आय हो गया, ओ के बाद अव हो गया, और इसमें औ के बाद आओ। इन दोनों को याद, इसको और इसको याद कीजिए, ए के बाद अय हो जाए और ओ का अव हो जाता है। ठीक, इन दोनों में फिर मात्राएं लग जा रही, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक, वो देखिए आप एग्जाम्पल, ने धन अन नयन, ए धन और मिलकर क्या हो गया, अय हो गया। नहीं, यहां पर देखो ऐ की मात्रा आएगी अक धन नायक। अभी मैंने कहा ना आपका ऐ धन अ मिलकर बनेगा, जो भिन्न पद होगा उसका आय, आय यहां पर देखो मैंने यहां पर बता भी रखा था आपको, आय होता है। ठीक, अगला नई धन इका, ए धन ऐ धन ई, यानी कि आई हो गया नायिका। पो धन अन पवन, ओ और अ मिलकर अव होता है, कहा था मैंने। ठीक, पौ धन अन, यानी देखो पौ और अ मिलकर ओ, औ धन ओ मिलकर क्या अ मिलकर क्या हो जाता है आपका आओ, पावन हो गया। देखा, अगला यहां पर भो धन उक, यानी कि यहां पर औ की मात्रा है और ऊ, यानी कि मैंने क्या था आ वो हो जाता, आ व। ठीक है, यानी कि क्या हो गया भावुक। ठीक, ये था आपका संधि, और इसमें से आपका 100% एग्जाम में आता ही आता है। इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनको शॉर्ट ट्रिक में पहचानते कैसे हैं, वो बताऊंगा, और इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आपको जोड़ना आना चाहिए कि कैसे जोड़ते। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनकी ट्रिक कैसे होती है पहचानने की।